कुंडलिनी गाजवनी मध्यमा विकासवनी आधारादि भेदुनी आज्ञावेरी। कुंडलिनी प्रकट करके सुषुम्ना का विकास करा के आधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक सप्त चक्रों का भेद करके सहस्रदलाचा मेघू पियुखे वर्षवनी चांगू तो मूळवेरी वोघू आणोनिया। सहस्र दल रूपी मेघ से अमृत की वृष्टि करा के उस प्रवाह को मूलाधार चक्र तक लाकर नाचते या पुण्यगिरी चिद्भैरवाच्या खापरी मन पवनाची खीचपुरी वाढोनिया। आज्ञा चक्र रूपी पुण्य पर्वत पर नाचने वाले चैतन्य रूपी भैरव के कटोरे में मन और प्राण रूपी खिचड़ी और पूरी परोसकर अर्थात लय करके जाले या योगाचा गाढा मेळावा सोनी हा पुढा ध्यान मागिली कडा स्वयंभू केले। योग का अभ्यास दृढ़ होने पर यह सारा समुदाय अपने आगे रखकर पीछे की ओर ब्रह्म स्वरूप का ध्यान स्वयंभू सिद्ध किया। आणि ध्यान योग दोनी ये आत्मतत्वज्ञानी पैठी होवावेया निर्विघ्नी आधी चितेणे। और इस आत्मतत्व के ज्ञान में ध्यान और योग ये दोनों निर्विघ्नता पूर्वक स्थिर करने के लिए उसने पहले से ही वीतरागते या सारिखा जोडून ठेविला स्वसखा तो आघवियाची भूमिका सवे चाले। उस ध्यान योग को जो शोभा दे सके ऐसा वैराग्य रूपी जिगरी दोस्त उसने प्राप्त कर रखा है। समस्त भूमिकाओं में वह उसके साथ साथ चलता है। पहावे दिसे तववेरी दिठीन संडी दीपुजरी तरीके असे अवसरी देखावेया। जहाँ तक दृष्टि पहुँच पाती है वहाँ तक की चीज़ें दिखाई देती है और यदि दीपक उस दृष्टि के साथ न छोड़ दे तो फिर देखने में कौन सी अड़चन है। तैसे मोक्षी प्रवर्तलेया वृत्ति ब्रह्मी ये लया तव वैराग्य आथितेया भंगु कैसा। उसी प्रकार मोक्ष में प्रवृत्ति हो जाने पर वृत्ति ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तब तक यदि वैराग्य साथ रहे तो फिर मोक्ष पा लेने में कहाँ से बाधा आ जाएगी। म्हणोनी स वैराग्यो ज्ञानाभ्यासु सभाग्यो करुनि जाला योग्यो आत्मलाभा। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष वैराग्य के साथ ज्ञान का अभ्यास करके आत्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ऐसा तो वैराग्याची आंगी बाणोनिया वज्रांगी राजयोग तुरंगी आरूढ़ला। इस प्रकार वह पुरुष वज्र के समान मजबूत वैराग्य रूपी कवच अपने अंग पर डालकर राजयोग रूपी घोड़े पर सवार हो गया। वरी पडिले दिठी साने थोरही निवटी ते वेळी विवेक मोठी ज्ञानाचे खांडे। उस समय अपने विवेक रूपी मुट्ठी में ज्ञान रूपी तलवार पकड़ लेता है और दृष्टि की पहुँच में जो कुछ छोटा बड़ा आ जाता है उन सब का संहार करता है। ऐसा संसार रणा आतू अंधारी सूर्य तैसा असे जातू मोक्ष विजय श्रिये वरयितू हो आवेया। जिस प्रकार सूरज अंधेरे में प्रवेश करता है उसी प्रकार वह ऐसे संसार रूपी रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। वह इसलिए कि मोक्ष रूपी विजय लक्ष्मी का वर्ण करने वाला बन सके। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तेथ आडवारे या आले
दोष वैरी जे धोपटिले, ते या माझी पहिले देहाहंकारू। वहाँ संसार रूपी रणक्षेत्र में प्रतिवार करने आए हुए जो आसुरी संपत्ति रूपी शत्रु होते हैं, जिन्हें इस वीर ने पछाड़ दिया, उनमें से पहला शत्रु देहाहंकार है। जो न मोकली मारूनी, जीवो नेदी उपजवनी, विचंबी खोडा घालूनी, हाडांच्या इये। जो जीव को मारकर छोड़ नहीं देता, बल्कि फिर से जन्म देकर उसे सुख समाधान से जीने भी नहीं देता। इस हड्डियों के शिकंजे में अर्थात इस शरीर में फंसाकर उसकी विडंबना करता है। ते याचा देह दुर्ग हा थारा, मोडून घातला वीरा, आणि बळ हा दुसरा मारिला वैरी। हे अर्जुन, यह देह रूपी किला उस अहंकार का आश्रय स्थल है जिसे उस पुरुष ने परास्त कर दिया, और दूसरा शत्रु जो बल है उसे भी मार दिया। जो विषयांचे निनावे, चौगुणेही वरिथावे, जेणे मृतावस्था धावे सर्वत्र जगा। जो विषयों का नामोल्लेख होते ही चौगुने से भी अधिक बलवान हो जाता है, और जिस बल के कारण सारे संसार की स्मशान जैसी हालत हो जाती है। तो विषय विषयीया आघावो, आघवे या दोषांचा रावो, परिध्यान खड्गाचा घावो, साहिल कैचा। वह विषय और विषयासक्त जीव के लिए पथ प्रदर्शक है, सभी दोषों का बादशाह है, परंतु फिर भी ध्यान रूपी तलवार का वार भला वह कैसे सहन कर सकता है। आणि प्रिय विषय प्राप्ती, करी जे या सुखाची व्यक्ती, तेची घालून बुंती, आंगी जो वाजे। और प्रिय विषयों की प्राप्ति जिस सुख को प्रकट करती है, वही सुखरूपी कवच अपने शरीर पर डालकर जो गरजता है। जो सन्मार्ग भुलवी, मग अधर्माच्या अडवी, कासूनी वाघा सापडवी, नरकादिका। जो दर्प मनुष्य को सन्मार्ग अर्थात धर्म के मार्ग से दूर ले जाता है, फिर अधर्म रूपी जंगल में ले जाकर नरक आदि व्याघ्रों के चंगुल में फंसा देता है। तो विश्वासे मारिता रिपू, निवटून घातला दर्पू, आणि जेयाचा आह कंपू, तापसासी। वह विश्वसनीय बनकर मार देने वाला दर्प नामक शत्रु है, उसका भी नाश कर दिया। और तपस्वी लोग जिसके कारण भय से कांपते हैं, कामा ऐसा हा महादुखू, जेयाचा देखा परिपाकू, भरिजे तव तव अधिकू, रीताची होये। यह काम सरीखा महादोष है, उसका परिणाम तो देखो कि जो जो उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाए, त्यों त्यों वह खाली होता जाता है। विषय सेवन करने से उसकी भूख अधिक से अधिक बढ़ती ही है। तो काम कोणी चिठाई, नसे ऐसे केले पाही, की तेची क्रोधाही साहाजे जाले। इस काम को इस प्रकार समूल नष्ट किया गया कि वह कभी भी शेष नहीं रहा। देखो, उसी प्रकार की अवस्था सहज में क्रोध की भी हो गई। मूळाचे तोडणे जैसे, होए का शाखा उद्देशे, कामे नासले निनासे, तैसा क्रोधो। जिस प्रकार जड़ काटना ही शाखाओं के काटने के उद्देश्य से होता है ना, उसी प्रकार काम का नाश करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। म्हणून काम वैरी, जाला जेथ ठाणवरी, तेथ सरली वारी, क्रोधाची ही। इसलिए कामरूपी शत्रु जहाँ मार दिया गया हो, वहाँ क्रोध की भी आवाजाही समाप्त हो गई। आणि समर्थ आपुला खोडा, सीसे वाहवी जैसा गाहोडा, तैसा भुंजवनी जो गाढ़ा परिग्रहो। और जिस प्रकार कोई सत्ताधारी पुरुष अपना शिकंजा दूसरे के सिर पर रखकर बाजी लगाकर उसे ढोने लगाता है, उसी प्रकार परिग्रह जो भोग देकर बलवान होता है।
जो माथाची पालाणवी आंगा आवगु घालवी जीवे दांडी घेववी ममत्वाची। जो परिग्रह जीव के सिर पर ही घर बार का बोझ रखकर वह उसे ढोने लगाता है, अंग के इर्द गिर्द बंधन डलवा लेता है, जीव की ओर से ममत्व की काठी पकड़ने लगवाता है। बाहरी परिग्रह के साथ तद्विषयक ममत्व होता है। शिष्य शास्त्रादि विलासे मठमुद्रेचे निमिसे घातले आहाती फासे निसंगा जेणे। इस परिग्रह ने शिष्य शाखाएं, शास्त्र संभार इत्यादि के ठाट बाट से मठ की स्थापना करना, मुद्रा दिखाना आदि बहानों से निस्संग पुरुष को भी अपने फंदे में फंसाया है। घरी कुटुंबपणे सरे वनी वन्यत्वे अवतरे ऐसा नागवेनी शरीरे लागला आहे। घर में कुटुंबत्व के रूप में प्रतिष्ठा पा लेता है, वन में वन्यत्व के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार दिगंबर शरीर रूप से भी जीव के पीछे पड़ जाता है। ऐसा दुर्जयो परिग्रहो ते याचा फेडो निठावो भवविजयाचा उत्सावो भोगी तुसे तो। इस प्रकार यह परिग्रह जीत लेने के लिए कठिन होता है, फिर भी उसका ठाठ और नष्ट करके संसार पर विजय प्राप्त करने के आनंद का त्योहार वह मनाता है। तेथ अमानित्वादि आघवे ज्ञान गुणांचे मेळावे ते कैवल्य देशीचे वैभवे राये आले। ज्ञान गुण के अमानित्व आदि सब समूह है, वे मानो कैवल्य रूपी प्रदेशों के राजा अपने ऐश्वर्य के साथ वहाँ उपस्थित हुए हैं। तेव्हा सम्यक ज्ञानाचिया राणीवा उगाणोनिया तेया परिवारु हो ओनिया राहाती आंगे। तब यथार्थ ज्ञान रूपी स्वामित्व उसे अर्पण करने पर ज्ञानोपदेश के बाद स्वयं उसका दलबल बनकर रहते हैं, उस ज्ञानी पुरुष के आश्रय में रहते हैं। प्रवृत्तीची ये राजबिदी अवस्था भेद प्रमदी कि जता है प्रतिपदी जीवाचे लोण। वह पुरुष जब प्रवृत्ति रूपी राजमार्ग से होकर निकलता है तब जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्था रूपी युवतियाँ पग पग पर उसके ऊपर से अपनी जान निछावर कर देती है। पुढा बोधाची एकांबी वेरी विवेक दृश्याची मांदी सारी योग भूमिका आरती करी येती जैसिया। वह साक्षात्कार रूपी छड़ से विचार रूपी दृश्य का सारा आडंबर दूर हटाता है, तब जैसी कोई योग भूमिका रूपी स्त्रियां उसकी आरती उतारती हुई अगवानी करती है। तेथ रिद्धी सिद्धींची अनेगे वृंदे मिळती प्रसंगे तिये पुष्पवर्षी आंगे ना तसे तो। वहाँ उस अवसर पर रिद्धि सिद्धियों के अनेक समुदाय एकत्रित होते हैं, उनके द्वारा की गई पुष्पवृष्टि से वह अंग से नहलाया जाता है। ऐसे नि ब्रह्मैक्या सारिखे स्वराज्य येता जवळिके झळंबीत आहे हरिखे तिन्ही लोक। इस प्रकार ब्रह्मैक्य सरीखा आत्मराज्य बिल्कुल समीप आ जाने के कारण मानो त्रैलोक्य हर्ष से झूम रहा है ऐसा दिखाई देता है। ते दवा वैरी का मैत्रिया ते यासी माझा म्हणावेया समविषम धनंजया उरेचिना। हे अर्जुन, उस वक्त शत्रु को अथवा मित्र को अपना कहने के लिए आवश्यक होने वाला उत्तम या अधम इस प्रकार का भेद उसके पास बचा ही नहीं रहता है। हे ना भले तेणे व्याजे तो जया ते म्हणे माझे ते नोडवे छिमा दुजे अद्वितीय जाला। केवल इतना ही नहीं बल्कि किसी भी निमित्त से वह साधक
जिसे मेरा कहता है वह फिर दूसरे रूप में सामने आता ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं अद्वितीय हो चुका होता है।